जाति और धर्म के आधार पर भारत में कई तरह की विविधताएं दिखती हैं। कोई इसको भारत की खूबसूरती कहता है तो किसी के मुताबिक यही विविधताएं भारत में लोगों के बंटवारे का सबब भी हैं। लेकिन जाति और धर्म ही नहीं, बंटवारे की एक लकीर और भी है जो अमीर और गरीबों के बीच की है। और देश की दौलत से जुड़ी हुई एक ताजा रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि इसमें एससी और ओबीसी का हिस्सा 2% का बढ़ा है, लेकिन ओबीसी का घटा है। और सामान्य वर्ग की अगर आप बात करेंगे तो आबादी में 30% का हिस्सा रखने वाला सामान्य वर्ग देश की संपत्ति में 89% का हिस्सेदार है। साल 2008 से 2022 तक की वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के मुताबिक देश की प्रॉपर्टी में, संपत्ति में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, यह आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 2022 में देश की संपत्ति में जनरल कैटेगरी की हिस्सेदारी 89%, 89% रही। 2020 में 85%, 2014 में 78%, 2008 में 89%। ओबीसी की हिस्सेदारी 2022 में 8%, 2020 में इससे कहीं ज्यादा 12% और 2014 में सबसे ज्यादा 20% रही। 2008 में यह 10% की रही। अब एससी और एसटी की बात करते हैं तो साल 2022 में इनकी हिस्सेदारी 9% थी। 2020 में 1% ज्यादा यानी कि 4% रही और 2014 में इनकी हिस्सेदारी 2% की और 2008 में 1% की रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि निचली जातियां इस वक्त कहां पर खड़ी हैं, या फिर ये कहूं कि पिछड़ी जातियां इस वक्त कहां पर खड़ी हैं। सर्वे में यह सामने आया है कि अलग अलग साल में दौलतमंद कुनबे में जो पिछड़ी जातियां हैं उनका रोल क्या था, और इससे जुड़े हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कुछ आंकड़े आप देखिएगा। साल 2019 से 2021 के बीच दौलतमंद कुनबे में एसटी वर्ग की हिस्सेदारी 5.2% की थी। साल 2015 से 2016 के बीच इनकी हिस्सेदारी 5.4% रही और 2005 से 2006 के बीच ये आंकड़ा 5.4% का रहा है। इसी तरीके से 2019 से 21 के बीच दौलतमंद कुनबे में एससी वर्ग की हिस्सेदारी 10.2% थी। 2015 से 16 के बीच इनकी हिस्सेदारी 11.3% थी और 2005 से 2006 के बीच ये आंकड़ा 12.3% का रहा है। 2019 में और 21 के बीच दौलतमंद कुनबे में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी 15.6% की थी। 2015 से 2016 के बीच इनकी हिस्सेदारी 18.18% थी और 2005 से 2006 के बीच भी यह आंकड़ा 19.2% का था। इसके अलावा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की ओर से स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई और वो ये कहती है कि भारत में एससी और एसटी कैटेगरी के लोग बाकी समुदायों के मुकाबले बहुत ही कम प्रतिष्ठानों के मालिक हैं, यानी कि ओन करते हैं। एससी एसटी समुदायों के साथ सामाजिक तौर पर भेदभाव होने के आरोप लगते रहे और कहा यह जाता रहा कि संसाधनों, शिक्षा और आर्थिक मौकों पर तक उनकी पहुंच जो थी वो बहुत कम नजर आई। एससी वर्ग में रोजगार करने वालों की संख्या 19.3% की। अब वही कंपैरिजन में आप उद्योगपति में इनका परसेंटेज देखिए, वो है 11.4% की। अब एसटी वर्ग की बात कर लेते हैं, जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, रोजगार वाले, उनकी संख्या 10.1% और जो उद्योगपति हैं उनकी संख्या 5.4% की रही है। ओबीसी वर्ग की रोजगार करने वालों की संख्या 43.5% है और उद्योगपतियों का जो परसेंटेज है वो है 41% का। अब अदर्स में आ जाइए, यहां रोजगार करने वालों की संख्या 27.1% है और उद्योगपति की संख्या 42.1% है। दरअसल बीते साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की और इससे भी यही जानकारी सामने आई कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा है,
जबकि आधी आबादी के पास कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने यह कहा कि भारत के 10 सबसे अमीरों पर अगर 5% का टैक्स लगा दिया जाए तो इतना पैसा मिल सकता है जिससे सभी बच्चों को स्कूल भेजा जा सके।